अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ान मिल्लत, हम और आप जिस हालात से, जिस नाजुक दौर से गुज़र रहे नागुफ्ता बिही कि एक आतंकवादी ज़लील तरीन शख्स, मनहूस गलीज़ तरीन बदतरीन ज़ानी बलात्कारी नरसिंहानंद सरस्वती ने हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की, जिससे हम मुसलमान तो मुसलमान, इंसाफ पसंद हमारे दूसरे भाई भी बहुत ज़्यादा इससे रंज में है, कबीदा खातिर में है, रंज अलम में, उसके ख़िलाफ़ गुस्से के शोले भड़क रहे हैं। बलात्कारी नरसिंहानंद सरस्वती ये सिर्फ़ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए, ये चैन और सुकून के लिए ख़तरा है। हमें चाहिए कि इस बलात्कारी नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ इस जमहूरी मुल्क में अपने मज़हब की आज़ादी का जो हमें हुकूक हासिल है, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद करें, इसके ख़िलाफ़ FIR कराए या इसको अदालती चाराजोई हो, कानूनी चाराजोई हो, या तो फिर इसके ख़िलाफ़ मोमेंटम पेश करके इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, इस ज़ालिम तरीन शख्स को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दिलवाएँ। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बजाय हमारे कुछ अहले इल्म हज़रात हो या कुछ दानिशवरान कौम हो, इसको हिंदू मुसलमान रंग देने लगे हैं। बहुत तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम से, जिसे मुबाहिला कहते हैं, कि उन्होंने मुबाहिला की चैलेंज की मुफ्ती साहब ने, और बलात्कारी नरसिंहानंद सरस्वती ने इसे चैलेंज को कबूल कर लिया। तो मैं मुफ्ती साहब के बारगाह में मोहतरमाना ये गुजारिश करूँगा, आजिज़ाना ये इल्तिमास करूँगा कि मुफ्ती साहब आप कोई ऐसा कदम ना उठाए, हालात के पुरफतन और नज़ाकत को देखते हुए कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे इस्लाम के बाब में एक बदनुमा दाग पैदा हो जाए और फिर इस्लाम के माथे पर एक कलंक का टीका लग जाए, जिसको सदियों तक हम इसे भुला ना पाए। और मुबाहिला के नाम पर जो आपने वक्त को मुतय्यन किया है, टाइम टेबल और जगह रामलीला को मुतय्यन किया है, इसमें कोई ऐसी साजिश को रच ली जाए और इसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया जाए, और जिससे हमारे जाहिल तबके के जो मुसलमान है, जो इल्म से बहुत दूर है, दीन से बहुत दूर है, माज़अल्लाह मुर्तद होने का उसे खदशा है, कि आज वो बलात्कारी नरसिंहानंद सरस्वती के चिले चपाटे उसे बार बार कमेंट करे और तानो तस्नी करे और फिर हमें जलील व ख़ार करे। तो मुफ्ती साहब, हालात के नाज़ाकत को देखते हुए हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हालात पुरफितन है, वो ऐसे माहौल को ढूंढ रहे। अभी से इंटरनेट की दुनिया में बहुत ऐसी बातें आने लगी है मुबाहिला के ताल्लुक़ से कि मुसलमानों, तुम मुबाहिला कर रहे हो, आग में कूदने की बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें जला दिया, तुम्हारे घरों को जला दिया, तुम्हारे मस्जिद को जला दिया, आग तो तुम्हें जला दी है, तुम कौन सी दुनिया में हो, इस तरह की चैलेंज कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मुबाहिला के माना और नज़ाकत को हम समझ नहीं पाए। मुबाहिला की सूरत कैसे पैदा हुई थी? जो हमारे प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन में इस्लाम की अमन व शांति की दावत दे रहे थे और अमन का पैगाम दे रहे थे कि अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, बेवाओं का हुकूक दिया जाएगा और कमज़ोर के हुकूक दिए जाएंगे। अब इस तरीके से वो माहौल नहीं होगा, क्योंकि अब इस ज़माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ इस्लाम फैलता जा रहा था, पूरी की पूरी एक यूनिटी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। नजरान के पादरी इब्न हारसा इब्न अलक़मा और कोरेस इब्न अलक़मा
जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत रंजीदा हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम धीरे धीरे पूरे अरब क्या दीगर पूरी दुनिया पर वो कब्ज़ा करते हुए जा रहे। तो आखिरकार वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुबाहिला की चैलेंज कर ली। मुबाहिला की चैलेंज जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया, बहुत लंबा वाक़या है। तो फिर उसके बाद जब वो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व शौकत को देखे, क़ुव्वत को देखे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत को देखे, मर्तबा को देखे, बुलंदी को देखे, तो आखिरकार वो मुबाहिला से पीछे हट गया और राह फ़िरार इख्तियार कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यहाँ तक पहुँच गई थी, बताया जाता है कि ग़ज़वा तबूक में रोमन एम्पायर ने 1.5 लाख फ़ौज लेकर बॉर्डर पर पहुँच गया और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ललकारा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं रोम अभी वो ताकतवर है, तुम्हारी बादशाहत मोहम्मद रसूलुल्लाह की बादशाहत नहीं चलेगी। तो बताया जाता है कि उस दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के बॉर्डर पे 30,000 फ़ौज लेकर जैसे ही कूच किए जाने लगे, तो उससे पहले कि वो रोमन एम्पायर अपने 1.5 लाख फ़ौज लेकर राह फ़िरार इख्तियार कर लिया, भाग गया, तो दुनिया हैरान हो गई, शुजदर हो गई, बहुत ज़्यादा मुतहय्यर हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में कौन ऐसी ताकत है कि सिर्फ 30,000 की फ़ौज से 1.5 लाख रोमन एम्पायर ने अपनी फ़ौज को लेकर भाग गया, डर गया, घबरा गया। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को बहुत बारीक बीनी से और नज़ाकत और हालात के नज़ाकत को देखें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी साजिश रच ली जाए या फिर मुनज़्ज़म तरीके से कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे दे या फिर दंगे भड़का दे जो फिर हालात फिर फितन और पुरखतर है। तो ऐसे माहौल में हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, बहुत बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा करना है। तो बराए मेहरबानी कोई ऐसा कदम ना उठाइए जिसे बाद में हमें पछतावा हो। ऐसे हमें बहुत बारीक बीनी हालात के नज़ाकत और पुरफितन हालात को देखते हुए हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे साजिश रच ले हो, साजिशन, और फिर क्योंकि फोर्स उनके हाथ में, फ़ौज उनके हाथ में और पुलिस उनके हाथ में, हुकूमत उनके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने बड़े बड़े जो आजकल सरकारी गुंडे हैं, जो आज हालात देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग किया, सब उनके हाथ में है। तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा साजिशन आपकी बेइज्जती कर दे जिससे इस्लाम के बाब में एक बदनुमा दाग हो जाए, जो सदियों तक हम भूल ना पाए, वो कदम ना उठाए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि आपके इस मुबाहिला के चैलेंज से अब तक तो इससे हर इंसान, मुसलमान तो मुसलमान, हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाई भी इसके ख़िलाफ़ हमारे रंजो गम में शरीक थे और वो बलात्कारी नरसिंहरन सरस्वती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन ये मुबाहिला की वजह से इसको हिंदू बनाम मुसलमान दिया जा रहा। आप मीडिया के हालात से बखूबी वाकिफ़ है, जो गोदी मीडिया कहिए या बिकाऊ मीडिया कहिए, इससे बखूबी वाकिफ़ है वो किस रंग दे करके कौम के दरमियान पेश कर रहे हैं। इससे अब तो ये हो रहा है कि भाई तमाम वो हिंदू को यूनाइट कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई को, नरसिंहरन सरस्वती को, क्योंकि धर्म का मामला आ गया। और फिर इसके कहीं हमें इसके कुछ मनफी असरात ना ज़ाहिर होने लगे, जैसा कि जाने माने संत युवराज जी जो बहुत महंत है और उन्होंने पाखंडी और नरसिंहरन सरस्वती बलात्कारी के ख़िलाफ़ बहुत सख्त एतराज़ जाहिर किया, उन्हें चैलेंज भी किया था संत युवराज जी ने कि नरसिंहरन सरस्वती, ये तुम्हारा जुमला जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के ख़िलाफ़ जो तुमने जहर उगला है, ये तुमने बहुत गलत किया है, तुम इससे बच नहीं पाओगे। संत युवराज जी ने बहुत ही लाजवाब जवाब दिया बलात्कारी नरसिंहरन सरस्वती को। उन्होंने कहा कि ओ नरसिंहरन सरस्वती बलात्कारी, तो दिन याद कर जब
तू बलात्कार के केस में थाने में था, तेरे खिलाफ एफआईआर हो रही थी, तू दुनिया को पुकार रहा था, पूरे मोहल्ले को पुकार रहा था, कोई तुझे बचाने नहीं आया था। मैं ही तुझे बलात्कारी के केस से बचाकर थाने से तुझे छुड़ा कर लाया था। तू अपनी औकात भूल गया। इस जलील हरामखोर बलात्कारी की शक्ल तो देखो, कितने गंदे मनहूस शक्ल है। इसकी औकात है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे। ऐसे जलील बदतरीन शख्स को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दिलाने के लिए हम तमाम अहले वतन मुत्तहिद हो। आप तमामी हजरात से ये मेरे मुअद्दिबाना ये गुजारिश है कि आप बलात्कारी नरसिंहानंद सरस्वती के वीडियो को बार बार वायरल करके इसे हीरो ना बनाएं, बल्कि इसके ख़िलाफ़ जितने गम व गुस्सा हो, इस भड़ास हो, निकाले, कानूनी चाराजोई और जितने भी हो मेमोरेंडम हो, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें और कोई ऐसा कदम ना उठाए जैसे हिंदू बानु मुसलमान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इस नज़ाकत को समझते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं।